जो संतोष वर्मा, अरे वो अपने आप आती है, उन्हें सिर्फ पोस्ट चाहिए। गरीब अरे उनको देखो चारों तरफ पुतला फूका जा रहा है संतोष वर्मा का। कैसे फूकते हैं? हम खड़े हैं उनके साथ, हाँ? हम खड़े हैं उनके साथ। अरे आप खड़े होते रहो, चारों तरफ पूरा ब्राह्मण सभा कर रहा है। कितने परसेंट हैं? क्यों विभाग करेगा? करवा के दोबारा क्यों मरवा रहे हो? हाँ, वो कर देंगे। ब्राह्मण भी अच्छे नहीं है, कुछ है बंद बुद्धि, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी एडिटिंग होगा तब होगा। तो उनका विरोध करोगे, उनको बहन बेटी का बेइज्जत करोगे। अरे वो अपने आप आती है यार, आपका बेटा सर हो जाएगा तो अपने आप चले जाएंगे। तो क्या इनको कहने की जरूरत है कि वो अपनी बहन बेटी का दान करें? आर्टिकल 17 में खत्म कर रखी जाती है, करिए खत्म। ये आरक्षण के मुंह पे मारे, करिए खत्म, करवाइए। आर्टिकल 17 में है ना। लेकिन मीनाक्षी देवी तो वहाँ आईएएस है, वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया जातवादी बनना है। बढ़ा कौन रहा है? हाँ? तो सत्ता में वो बढ़ा रहे हैं, हम तो खत्म करना चाह रहे हैं, तो पीड़ित है जाति की। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संगठन। आज पूरे देश में एक बहुत चर्चा बना हुआ है। जो अम्बेडकरवादी है उनको कई नाम से पुकारा जा रहा है, या तो उनको कहा भीमता कहा जा रहा है, नीलता कहा जा रहा है, नीला कबूतर कहा जा रहा है। तो हमारे साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी है, ये इसे समझो कि ये क्या है। सर आपसे पहला सवाल, आप नीलता है, भीमता है, नीला कबूतर क्या है? आप ये पाँच बढ़ रहा है, कहाँ है इनको दर्द होगा? जो नीलता कबूतर बोल रहे हैं, भीमता बोल रहे हैं। आपको एक तरफ नंबर आएगा। हिंदू विरोधी है, वो हिंदू को जो शासन है उसको खत्म कर रहे, वो विरोध करते हैं, या वाकई हिंदू विरोधी को भी तो हिंदू विरोधी को जो आप पूरा होते भी कम बोल सकते हैं। आज कल 25, 26, 22 आपको ये अधिकार देता है, आप हमको नहाने आपके मोदी तरीके मेरा सवाल यही अभी में क्लियर नहीं होता है कि चंद्रशेखर जो कहा जाता है कि ये हिंदू विरोधी है, जो अभी मध्य प्रदेश में गए जो ढेर साथी उनको पूरा लाखों लोग उनको चरण में चिंता है, उनका बच्चा क्यों रहे बच्चा खाना उनको नहीं है वो। अरे मोदी के छोटे भाई है वो, तो भी आता है सत्ता के समर्थन में वो जेले पाल रहे हैं ना, बार काम रहे हैं, सारे बदमाश लोग हैं ये। क्या होगा टैंकर का? तो मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, अब 25 दिसंबर है आज मनुष्य समिति को जलाओगे, उनको पूजा करोगे? वो तो मैं अरे बाबा साहब ने जला दिया तो उसको मानते नहीं। क्या है जो कि बाबा साहब ने जलाया? मनु समर्थन में ये था कि कोई सूत्र अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, आप जैसा कोई माइक नहीं कहीं नहीं कर सकता, सूत्र औरतें जो ना सोने चांदी के गहने नहीं पहन सकती, आपको अगर ज्ञान की बात सुने जाके कान में शीशा भी आगे डाल दें, बंदिशें थी वो जला दी थी। जो संतोष वर्मा बयान दिया है मध्य प्रदेश में, उस बयान को कैसे लेकर वो कह रहा है कि अगर जातिवाद को खत्म करना है तो सवर्ण ब्राह्मण की बेटियां, हमारे जो दलित है उनके यहाँ रिश्ता करना पड़ेगा, जातिवाद खत्म करना है। बच्चा ये सारी चीजें वो अपनी बच्ची से तो कोई दिक्कत नहीं, वो ब्राह्मण की बेटी का अपमान नहीं हुआ जो संतोष वर्मा? अरे वो अपने आप आती है, उन्हें सिर्फ पोस्ट चाहिए। गरीब अरे उनको देखो चारों तरफ पुतला फूका जा रहा है संतोष वर्मा का। कैसे फूकते हैं? हम खड़े हैं उनके साथ, हाँ? हम खड़े हैं उनके साथ। अरे आप खड़े होते रहो, चारों तरफ पूरा ब्राह्मण सभा कर रहा है। कितने परसेंट हैं? क्यों विभाग करेगा? करवा के दोबारा क्यों मरवा रहे हो? हाँ, वो कर देंगे। ब्राह्मण भी अच्छे नहीं है, कुछ है बंद बुद्धि, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी एडिटिंग होगा तब होगा।
तो उनका विरोध करोगे, उनको बहन बेटी को बेइज्जत करोगे। अरे वो अपने आप आती यार, आपका बेटा असर हो जाएगा तो अपने आप चले के जाएं। साथ जाए। तो क्या इनको कहने की जरूरत है कि वो अपनी बहन बेटी को दान करें? ये क्वेश्चन आर्टिकल 17 खत्म कर रखी जाती है, करिए खत्म। जो आरक्षण के मुंह पे मारे, करिए खत्म, करवाइए। आर्टिकल 17 में है ना। लेकिन मीनाक्षी देवी तो वहाँ आईएएस है, वो करें कि अब समय आ गया जातिवादी बनना है। बढ़ा कौन रहा है? हाँ? तो सत्ता में वो बढ़ा रहे हैं। हम तो खत्म करना चाहते हैं, पीड़ित है जाति की। चलो ठीक है, हमारे साथ राजू गादरे सर हैं। सर आज 25 दिसंबर है, तो आप मनुस्मृति को जलाएंगे या पूजा करेंगे? देखिए मान्यवर, मनुस्मृति है क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मनुस्मृति मूल निवासियों के लिए एक अभिशाप है। संवैधानिक पदों पर बैठकर संविधान को नकारने वालों को भी अधिकार नहीं। सीट छोड़े, गद्दी छोड़े और ईवीएम से जो वो बने हैं उसको वो बिल्कुल नालायक लोग हैं, और वो ईवीएम हटा करके देखें तब पता चल जाएगा कि संवैधानिक और लोकतंत्र में क्या फर्क है। वो कौन इसको बनाता है, कौन बिगाड़ता है। अभी देखिए वहाँ का चुनाव हुए हैं, बैलेट पेपर से एक ही वोट आकर रह गया, इसकी जांच हो रही है कि ये क्यों आया है। अब देखिए आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। 5 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस की आपको उनको शुभकामनाएं। जो मनुस्मृति में शुद्ध स्त्रियों के संबंध में कुछ बातें इस प्रकार मैं बता दूं। कैसे? शूद्र यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं, वो सभी शूद्र। आज खुद को बहुजन समझाने वाले भी शूद्र ही हैं। जो खड़ा हुआ है, जो सड़ा हुआ है भोजन है, उसको फटे पुराने कपड़े देने चाहिए। ये लिखा हुआ मनुस्मृति नंबर श्लोक 10 और 125 पेज पे। अब दूसरा है, एक शूद्र भी जो धन कमाने में सक्षम है, उसे अपने माता पिता के भरण पोषण और पंच यज्ञों को करने के लिए आवश्यक धन से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। यह मनुस्मृति के 10 और 129 में। फिर तीसरा है, यदि कोई शूद्र उच्च 3 वर्णों की महिला के साथ व्याभिचार करता है, जो उसे अपने लिंग को विकृत करने और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने की सजा दी जाती है। यदि यह अपराध महिला के उसकी सुरक्षा में रहते हुए किया जाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। मनुस्मृति के 8 और 366 पेज पे उसे मृत्युदंड देने के आदेश देता है। दूसरी तरफ अगर कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण औरत के साथ रेप करता है तो उस पर 1000 से लंबी चिट्ठी। अरे सर लंबी चिट्ठी नहीं, मैं पूरी मनुस्मृति की बात कर रहे तो एक श्लोक की बात कर लो, मेरे शोर में पता चल जाएगा क्या दूध क्या है, पानी क्या है। मुझे शोर में बताइए, ताकि कि मैं दफा जितना नहीं आपका कथा। अरे यार क्यों नहीं कथा सुनेगा? तुम जो और लोगों को गुमराह होते देखना चाहोगे? अरे जब सुनना है तो एक देखो ना। मेरा शोर में और कौन से ये बनते हैं कि भाई हम ओबीसी के वही असली शूद्र कहलाते हैं, हम ओबीसी में आते वो इनके अनुसार शूद्र कहलाए जाते हैं। जब यहाँ मैं मुस्लिम नहीं था, सिख नहीं था, ईसाई नहीं था, बौद्ध पहला सबसे पहले है। लेकिन बौद्धों को क्या कहा जाता पता है? उसके बारे में नहीं है, लेकिन बस जो आज चल रहा है उसके बारे में बात करो ना। शिक्षा नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी नहीं, क्या है देखो, क्या उनके ऊपर बात करो ना। मैं कह रहा हूँ आज का समय है क्या जातिवादी बनने का? आज जातिवादी बनना आज का समय भैया ये जातिवादी की और ये वैसी घटनाएं लग रही है तो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि तुम लोग इसे बुझे रहो, और वो अपने नए नए कानून बना करके अपने लिए वो सारे संसाधन जुटा रहे हैं। साधन संसाधन कामयाब करनी है। आप देखें इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पे हमारी बहन बेटी अभी मेरे सामने खड़ी है, वो करके आई पीएचडी, और वो आज कैमरा पकड़ के खड़ी है। क्यों? उसको आज मौका नहीं मिल रहा है। आज वो डॉक्टर खड़े हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। वो देखिए IRS है, उनको हटा दिया गया। अभी प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको हटा दी गई। अभी देखिए एक और थे, उनको। भैया ये सब लोगों का एक जंजाल है। हमारे ही संवैधानिक बाबा साहब के द्वारा संविधान में हक अधिकार दे करके और संविधान के संवैधानिक पदों पर बैठ करके उनके खिलाफ जा करके काम कर रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी लोगों को जगाने का काम कर रही है, और आने वाला कल बहुजनों का होगा। ये ध्यान रखो। आप जाते रहो, बहुजनों का राज होगा, लेकिन बहुजन एक नहीं है ना, सब बटे कौन कह रहा है यार एक नहीं है? सब लोग एक है, तुम लोग गुमराह कर रहे हो। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। अभी जिस दिन एक आएगी ना मशान, अभी टाइम आएगा, सब लोग एक देखना एक जगह होंगे। और ये देखिए कौन सी संगठन में हो,
और हम कहाँ खड़े हैं? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से हूँ, आप देखिए कहाँ से आए हैं। हम लोग एक है, ये सब बेकार का ड्रामा है। 90% है हम लोग। अभी देखना जिस दिन बदलाव होगा। होता है सर। अरे भाई साहब, जब देखना ना, अभी 25 दिसंबर को ये आपको बतला रहा हूँ, अभी आपका ही राज आने वाला है। वो डर रहे हैं जब तो भीमटा और वो नीला झंडा और नीला कबूतर गा रहे हैं, क्योंकि मूल तो निवासी क्या हो? 90% आखिर है। क्या हो अरे कि- मूल निवासी यहाँ के मालिक है, यहाँ के। तुम क्या हो? तुम बतलाओ अपना सबूत। उनसे पूछो जा करके, सबूत पूछिए उनसे, क्या है उनके पास में, तब बतलाइए मुझे। वो देशवासी है, भारत अरे भाई, देशवासी और भारतवासी नहीं, वो राष्ट्र की बात करते हैं। देश की बात कीजिए, भारत की बात कीजिए। इंडिया दैट इज भारत ओनली, और कुछ नहीं है। इंडिया को देश को बनाने की बात कीजिए। राष्ट्र राष्ट्र क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ तो लो। वो एक कैसे राष्ट्र बनाएंगे? अरे यार, तुम पहले बताओ मेरी। अखंड भारत की बात करते हो, छिचड़े छिचड़े कर दिए हैं, और टुकड़े टुकड़े पे करते वो करें कि जो कौन सा देश बनाना चाहते हो यार? मुझे पतलाइए ना आप। मैं कह रहा हूँ यार, हिंदू खतरे में है, वो करें जातिवादी। अरे भाई साहब, तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो ना, तभी तो देश पे 80% राज कर रहे हो ना। तो इसलिए लोग खतरा खतरा बतला करके लोगों को गुमराह करके वो राज कर रहे हैं। मूल निवासियों का हक अधिकार छीन रहे हैं। 80% 2% के लोग काबिज हैं वहाँ पे। ITR डालो ना, पता चल जाएगा। क्यों बिना मतलब कि इधर उधर लोगों को गुमराह कर जब बीजेपी सरकार जब 700 साल करीब जो ना हमारे सुपर शास्त्री में जो राज 250 साल करीब जो ना देश शासन करती है मनी के ये असली खतरा RSS देश के असली बैंक RSS। अजी, हम नाम लेते ही नहीं उन पाखंडियों का, उन षड्यंत्रकारियों का नाम लो। ऐसे लोगों का नाम लेना भी मत करो। कोई भी मूल निवासी उन लोगों का, षड्यंत्रकारियों का नाम मत लो। बहिष्कार कर दो। मूल निवासी एक हो जाओ और हाथ पकड़ो एक दूसरे के। और जो बहुजन लोग हैं, बस इंडिया दैट इज भारत, और कुछ नहीं। इंडिया बनाओ, अखंड भारत बनाओ, बस, और कुछ मत बात करो। और जो ये गलत कर रहे हैं संवैधानिक पदों पे बैठ करके, जो उनसे भी, जिस भी पार्टी के नेता है, उनके घरों पर, उनके विधायकों पर, उनके सांसदों के ऊपर धरना चालू हो जाएगा। उनको घरों में से निकाल करके उनको पिटना चालू करो, तब जाकर के सुधार होगा। क्या इस देश को सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है बहन। बेटी तो सबसे ज्यादा इतनी लताड़ हो रही है मणिपुर में, तो आज तक जो है, जो उनसे ये बात करते हैं, आज तक नहीं पहुंचे। आला अधिकारी बने बैठे, आला मंत्री बने बैठे। रोज डेली जो है बलात्कारियों को तो क्या कह रहे हैं, उनको जेलों से निकाल के जेल देते हैं। आसाराम को जेल मिल गई, उनको तो जेल दे रहे हो। और जो क्रांतिकारी बात करता हूँ, 5-5 साल हो गए जेलों से बाहर निकाल के। वो तो कानून है ना। देखिए भाई साहब, मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल से कानून के जरिए से नहीं चल रहे, कानून को गुमराह कर रहे हैं। अपने देश को बचाओ, अपने समाज को बचा लो, और इसे जो है क्रांति को खड़ी कर दो। मूल निवासी एक हो जाओ, सब लोग मूल निवासी है। जय मूल्य। निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो सवाल छूट गया है वो सवाल भी लिखें, और कहाँ देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखेंगे। धन्यवाद। मैं मेवालाल भोजन।